हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आरपी सर आप सभी का पटेल रीजनिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बेटा आज हम आपके सामने प्रैक्टिस सेट नंबर 27 के बेहतरीन सवाल लेकर आए, जिसका शुरुआत स्टार्टिंग आज पहले सवाल से करते हैं। देखिए सवाल नंबर पहला देखिए क्या कह रहा है बेटा। 2 4 3 3 3 1 2, फिर वही दूसरी आकृति बनी 5 3 6 क्वेश्चन मार्क 6 1 6। यहां पर आपको बताना है क्या आएगा, है ना। ऑप्शन बेटा देखिए 5 2 3 1 आता है तो करके बताएं, नहीं तो सवाल का आंसर देखें। देखिए बेटा इस तरह के सवालों को जब भी आ जाए तो आपको इसमें लॉजिक लगाना है कि इसमें आखिर ऐसा क्या लॉजिक चला है जो यहाँ पे लॉजिक लगाना है सेम। तो देखिए हम समझा देते हैं। ये पहली संख्या 2 3 और 1, इनको जोड़ लीजिए, इधर की संख्या को जोड़ लीजिए तो 2 3 5 5 1 कितना हो गया बेटा 6 आ जाएगा, ठीक है। और फिर से अब आपको करना क्या, अभी वाली संख्या जोड़िए 4 3 2, 4 3 7 2 9 आ गया बेटा। अब देखिए 9 में बेटा 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 9 में अगर 6 हम घटा दें तो कितना बचेगा बेटा 3 बचेगा, ये 3 बीच में लिखा हुआ है, ठीक। वही लॉजिक आप यहां पे लगाएंगे 5 6 1 जोड़ेंगे तो 6 5 11 1 12 हो जाएगा। अच्छा ठीक है 12 हो गया। अब ये 12 हो गया। अब इधर देखिए 6 3 9 6 15 हो गया, 15 हो गया। अब देखिए 15 बेटा 12 घटा दें कितना बचेगा 3 बचेगा। यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। सवाल नंबर दूसरा देखिए क्या लिखा बेटा। 18 23 16 17 19 क्वेश्चन मार्क 22 15 20, है ना। अब इसमें कैसे करेंगे बेटा ये बताना है जरा ध्यान से देखिए। इस तरह की संख्या को करने के लिए क्या करेंगे, अगर सारे यहाँ पे देखिए प्राइम नंबर है बेटा 19 और 17 दोनों प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है जो किसी से नहीं कटेगा। तो यानी कि गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है आपको कि मल्टीप्लाई फटाफट करना शुरू कर दे भाई। जब भी प्राइम नंबर हो तो यानी कि उसमें लॉजिक बड़ा कुछ अलग टाइप का हो, उस टाइप से लॉजिक नहीं होगा कि आप किसी संख्या से आपस में गुणा कर लें। देखिए अब इसको करने के लिए क्या करेंगे 18 23 16 बेटा जोड़िए कितना हो जाएगा बेटा, सबको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 18 23 16 अगर जोड़ते हैं तो 6 3 9 8 17, ठीक है 17 और 1 2 1 3 3 1 4 4 1 5 हो जाएगा बेटा, तो 57 आ गया। वही लॉजिक यहाँ लगाइए, देखिए जोड़ते हैं बेटा तो 5 2 7 हो गया और 2 2 4 1 5 हो गया, यानी 57 यहाँ पे आ गया। यानी कि सभी संख्याओं का योग कितने के बराबर आ रहा है 57 बराबर आ रहा है। तो वही लॉजिक यहाँ भी लगाएंगे तो बेटा 57 लाने के लिए कितना जोड़े, देखिए 9 7 16, 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा, है ना। फिर 1 1 2 और 1 कैरी 3, 3 में कितना जोड़े 2, यानी 21 आंसर होगा, यानी तीसरा वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए बेटा। सवाल नंबर तीसरा क्या कह रहा है, कथन और निष्कर्ष का दे दिया गया, यानी श्लोक चैप्टर का सवाल दे दिया गया है। बोला जा रहा सभी पुस्तकें बेटा क्या है वृक्ष है, सभी पुस्तकें वृक्ष है। तो हमने आपको कई बार बताया जब भी इस तरह का कथन दिया जाता है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका ये जो चित्र होता है स्टेटमेंट को पढ़कर एक फिगर बनता है। फिगर जो होता है बेटा वेन डायग्राम पे आधारित होता है, ठीक है ना। और उसी फिगर को देखकर अपने कंक्लूजन को सही या गलत बताना है श्लोक कहलाता है। हमने कई बार बताया। जिन लोगों का नहीं पढ़ा हुआ, जिनका छूटा हुआ है भैया, वो हमारे चैनल पे वीडियो में श्लोक का चैप्टर, उसमें पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना बेटा। देखिए कैसे करना है सवाल को समझिए ध्यान से। बोला गया सभी पुस्तकें वृक्ष हैं बेटा, सभी पुस्तकें वृक्ष हैं। मान लेते बेटा ये हमने पुस्तक का फिगर बना लिया, ठीक है ना। ये क्या है, ये पुस्तक का फिगर हमने बना लिया। अब कह रहा सभी पुस्तकें वृक्ष हैं, यानी पुस्तक का पूरा पूरा पोर्शन क्या होगा बेटा वृक्ष के अंदर आपका आ जाएगा। और फिर बोला गया सभी वृक्ष शेर है, तो जितना भी वृक्ष का पोर्शन होगा बेटा सबका सब क्या हो जाएगा बेटा शेर के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना बेटा। समझ में आया इतना। अब इसी फिगर को देखकर अपने कंक्लूजन को सही या गलत बताना हमको। देखिए क्या कह रहा है, सभी पुस्तकें शेर है। देखिए जब पुस्तक वृक्ष है तो वृक्ष शेर के अंदर है, तो हम अगर थोड़ी देर वृक्ष को हटा दें भूल जाएं तो देखिए पुस्तक शेर के अंदर हुआ कि नहीं हुआ। तो इस हिसाब से पहला वाला क्या हो जाएगा बेटा सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो पहला वाला सही हो गया। दूसरा वाला क्या कह रहा है, सभी शेर पुस्तकें, क्या सभी शेर पुस्तकें हैं, ये तो पॉसिबल नहीं भाई, कुछ शेर पुस्तकें हैं लेकिन सभी तो नहीं है। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा बेटा गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए सभी वृक्ष पुस्तकें हैं, क्या वे सभी वृक्ष पुस्तकें हैं, सभी वृक्ष पुस्तक है। देखिए वृक्ष तो बाहर है, पुस्तक बेटा अंदर है, तो वृक्ष का ये पोर्शन कहां है, तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथा देखिए क्या कह रहा है, कुछ शेर पुस्तकें हैं। देखिए जब सभी पुस्तक शेर है तो यानी शेर के कुछ पोर्शन में पुस्तक है कि नहीं है, तो यानी हम ये भी बोल सकते हैं कुछ शेर
पुस्तक है, तो चौथा वाला सही होगा। हमेशा याद रखिएगा जब भी इस तरह का चित्र बनता है बेटा, तो हमने आपको एक जुगाड़ बता रखा है। क्या बता रखा है? अंदर से बाहर की ओर जब भी चलेगा तो आपका उत्तर ऑल तथा सम दोनों में आप दे सकते हैं, लेकिन बाहर से अंदर की ओर चलेगा तो आपका उत्तर केवल सम में ही देंगे। सम मतलब बेटा कुछ, और ऑल मतलब सभी तथा कुछ। अब देखिए यहां पर क्या है, कुछ शेर पुस्तकें हैं बेटा। शेर कहां है? बाहर है। पुस्तक कहां है? अंदर। तो बाहर से अंदर की ओर जाने की बात कर रहा है, तो आपको उत्तर किसमें होना चाहिए? केवल कुछ में होना चाहिए। तो यहां कुछ वर्ड लगा हुआ है, इसलिए यह चौथा वाला सही होगा। पहला वाला इसलिए सही होगा क्योंकि सभी पुस्तकें शेर है। पुस्तक कहां है? अब अंदर है। शेर कहां है? बाहर है। तो अंदर से बाहर की ओर चलेगा तो आपको उत्तर किसमें होना चाहिए? सभी तथा कुछ दोनों में दे सकते हैं। तो यहाँ सभी वर्ड लगा हुआ है, इसलिए ये भी सही हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलिए, तो इसमें आंसर आप क्या लगाएंगे बेटा? पहला और चौथा सही है, ठीक है। ऐसे ही एक ऑप्शन दिया होगा, उसी में आपको टिक करना होगा। आगे बढ़े, अगला सवाल करते हैं भाई। देखिए बेटा सवाल नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। जर्मनी अनुपात मार्क समानुपात मोरक्को अनुपात क्वेश्चन मार्क। देखिए बेटा जिस प्रकार जर्मनी की मुद्रा ड्यूस मार्क होती है, मार्क का पूरा नाम क्या होता है? ड्यूस मार्क, है ना, ड्यूस मार्क होती है, उसी प्रकार मोरक्को की मुद्रा क्या होती है बेटा? दिरहम होती है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका दिरहम हो जाएगा। सवाल नंबर 5 देखिए क्या लिखा है, यहां पर लिखा कंट्री अनुपात FRXQWU लिखा गया है। उसी प्रकार यहाँ पे समानुपात एग्जामिन को आगे क्या लिखा जाएगा? आपको यहाँ लॉजिक बेटा सोचना होगा। तो हमने आपको कई बार कहा है प्लेस वैल्यू रख लीजिए अल्फाबेट में, इससे आसानी से हो जाएगा। देखिए सी की प्लेस वैल्यू अल्फाबेट बेटा 3 होता है, ओ की 15 होती है, यू की 21 होती है, एन की 14 होती है, टी की 20 होती है, आर की 18 होती है, वाई की 25 होती है अल्फाबेट में, ठीक है ना। एफ बेटा 6 नंबर पे होता है, आर 18 नंबर पे, एक्स 24 नंबर पे, क्यू 17 नंबर पे, डब्ल्यू 23 नंबर पे, यू 21 नंबर, बी 2 नंबर पे होता है। वही लॉजिक यहाँ लगाएंगे। ए की प्लेस वैल्यू बेटा 5 होती है, एक्स की 24 होती है, ए की 1 होती है, एम की 13 होती है, आई की 9 होती है, एन की 14 होती है, ए की 5 होती है। अब देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक चल रहा है। देखिए बेटा 3 में 3 जोड़ा तो 6 हो गया, 15 में 3 जोड़ा तो 18 हो गया, 21 3 जोड़ा 24 हो गया, 14 में 3 जोड़ा 17 हो गया, 20 3 जोड़ा तो हमारा 23 हो गया, 18 3 जोड़ा 21, 25 3 जोड़ा 2 यानी कि 28, है ना। तो यही लॉजिक है, यानी कि आपको समझ में आ चुका होगा बेटा सबकी प्लेस वैल्यू क्या करना है बेटा, 3 3 जोड़ना है। तो वही लॉजिक आप भी लगा दीजिए, इसमें 3 3 जोड़ दीजिए। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक सही निकल के आएगा। जल्दी से करके फटाफट बताइए, तब तक हम भी कर लेते हैं इधर, है ना। देखिए 5 3 जोड़ा बेटा 8 यानी कि एच हो जाएगा, 24 3 जोड़ेंगे 27 यानी कि ए हो जाएगा बेटा 1, और 1 में 3 जोड़ेंगे बेटा 4 हो जाएगा, 4 मतलब डी हो जाएगा, 13 में 3 जोड़ेंगे बेटा 16, 16 होता है बेटा पी का, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, 12 होता है बेटा एल का, और 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17, 17 होता है बेटा क्यू का, और 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, 8 होता है बेटा एच का। तो यानी इसमें आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। क्लियर बेटा, समझ में आ रहा है? तो आगे बढ़े, अगला सवाल करते हैं भाई। देखिए बेटा सवाल नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है इसमें। 6 18 6 अनुपात 18 समानुपात 4 अनुपात क्वेश्चन मार्क। इसके लिए ऑप्शन दिया 2 6 8 16। बताइए क्या हो सकता है इसमें? नहीं आएगा ना? आएगा कि नहीं आएगा? अब आप लोग मालूम क्या लॉजिक लगे, हमको पता, हमसे पूछिए। आप लोग 6 में 2 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, 18 में 2 घटाएंगे भैया 16 आ जाएगा, यही तो लॉजिक लगाओगे। नहीं बेटा, इसका ये आंसर नहीं है, ठीक है ना, ये गलती नहीं करना। देखिए हम बताते हैं इसमें क्या आंसर होगा। देखिए यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, इसी संख्या को लिख लीजिए 6, ठीक, लिख लिया 6। अब गुणे यही संख्या फिर से लिखा 6, दोबारा लिखा बटे 2। अब कितना हो जाएगा समझिए ध्यान से, क्या लॉजिक लगा। यहाँ पे 2 से भाग दिया 3 आ गया, 6 3 कितना हो गया 18 आ गया कि नहीं आ गया। वही लॉजिक यहाँ लगा, ये 4 लिखा, इसी संख्या को दोबारा लिखा 4 गुणे 4 बटे 2, जैसे यहाँ 2 से भाग दिया वहां से यहाँ भी दे दिया, तो 2 दूना 4, तो 4 दूना कितना हो जाएगा बेटा 8 आंसर हो जाएगा, यानी तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। सवाल नंबर बेटा 7 देखिए, ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल, इसमें ऑप्शन आपको हमने नहीं दिए, ये तो बहुत आसान सवाल था, इस लिस्ट में ऑप्शन नहीं दिया क्योंकि हमें पता है आप लोग होशियार लड़का हो, कर लोगे, है ना। ध्यान देखिए बेटा बी के बाद क्या आता है बेटा सी आता है, 1 + 1 होगा। ए के बाद क्या आता है बेटा बी आता है, टी के बाद क्या आता है यू आता है ना। लॉजिक मिल गया ना, तो +1 का लॉजिक चला, तो वही लॉजिक आप भी लगा लेंगे बेटा। सी के बाद क्या आ जाएगा बेटा डी हो जाएगा, ए के बाद बेटा बी हो जाएगा, टी के बाद क्या हो जाएगा यू हो जाएगा, तो डी बी यू आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। +1 आपको करना है, हो जाएगा बेटा। सवाल नंबर 8,
चंद्रमा अनुपात चंद्रयान समानुपात मंगल अनुपात क्वेश्चन है, उसके लिए ऑप्शन है एप्पल। एप्पल दो प्रकार का होता है, एक फोन वाला आपका एप्पल है और एक सेब वाला एप्पल है जो इससे खाते हो फल। एक आर्यभट्ट, ये आर्यभट्ट तो भैया मैथ के गणित के थे ना, बहुत बड़े होशियार थे। अगला भास्कर, ये तो इंग्लिश वाले हो गए भैया। मंगलयान, भैया ये ध्यान से देखो, इसमें देखो जिस प्रकार चंद्रमा में भेजे जाने वाले यान को चंद्रयान बोला गया है, उसी प्रकार मंगल में भेजे वाले यान को मंगलयान बोला जाएगा। ठीक है ना। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 बहुत बढ़िया सवाल है। इसमें आपको बेटा भिन्न बताना है, डिफरेंट बताना है। 4 ऑप्शन, ये 4 में से 3 किसी तरह सिमिलर होंगे, एक चौथा भिन्न होगा। जो भिन्न होगा वही आंसर होगा। बता सकते हैं आप? बता पाएंगे तो कमेंट करिए, और नहीं तो आंसर देखिए। देखिए इसमें जो भिन्न होगा बेटा, DEFYHINT SUV बेटा, इसमें चौथा वाला भिन्न होगा, क्योंकि इस चौथे वाले SUVY का को छोड़कर ही बाकी सबके अर्थ होते हैं, और ये अर्थहीन है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है ना। देखो डिफी, जैसे ये आपका हिंट, हिंट का मतलब क्या होता है? एक तरह से संकेत देना होता है ना, संकेत देना बेटा। संकेत भैया कहते हैं ना, हिंट तो दो हमको तब तो हम समझे। मोस्ट, मोस्ट का मतलब एक है महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट बोल देते हैं उसको, है ना। डिफी का क्या मतलब होता है बेटा? डिफी का मतलब होता है ललकारना, है ना। कहते हैं ना, आओ चले आओ तुमको देख लेंगे जो देखना है हमको, है ना, आओ यही निपट लेंगे तुमसे। तो कहते हैं इसको, इसका मतलब होता है ललकारना। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपका भिन्न क्या होगा? चौथा वाला होगा, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए बेटा सवाल नंबर 10 मेरे प्यारे मित्रों, इसमें आपको बताना है 24, 28, 42, 56 में भिन्न क्या होगा। देखिए बेटा 24, 28, 42 और 56 में आपको भिन्न बताना है, तो ध्यान से देखिए बेटा। 28 और 42 और 56 ये तीनों संख्याएं 7 से विभाजित हैं। किससे विभाजित है? 7 से विभाजित हैं, 7 से विभाजित है ना। 7 से कट जाएंगी भाई, 7 से विभाजित हैं, लेकिन 24 नहीं है, तो यहाँ पे भिन्न आपका क्या हो जाएगा? 24, यानी फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। सवाल नंबर 11, इसमें आपको बताना है कि भिन्न क्या होगा। इसमें भी भिन्न बताना आपको। देखो प्रशंसा करना, भत्सना करना, शाबाशी देना, तारीफ करना। देखिए जैसे कोई काम आप अच्छा करते हैं, है ना, जब काम कोई आप अच्छा कर लेंगे, बहुत अच्छा कर लेंगे, लोगों की सोच से ऊपर कर लेंगे, तो आपके लोग प्रशंसा भी करेंगे, आपको शाबाशी भी देंगे और तारीफ भी करेंगे। यानी कि ये तीनों समान है, लेकिन भत्सना करना डिफरेंट हो गया इसमें, ये अलग अर्थ प्रकट करता है। ठीक है। सवाल नंबर 12 बेटा देखिए इसमें लिखा हुआ है, 5 ऑप्शन लिखे हुए हैं। इसमें आपको बताना है इन शब्दों का क्रम क्या होगा, सीक्वेंस लगाना है। अब ये छोटे बच्चे वाली कहानी हो गई यहाँ पे। तो देखिए घुटने के बल चलना, बैठना, दौड़ना, खड़े होना, चलना, तो इनको सीक्वेंस ऑर्डर में लगाना। तो देखिए जब बच्चा होता है तो सबसे पहले क्या करता है बेटा? घुटने के बल चलना शुरू करता है, तो 1 नंबर। फिर उसके बाद उसमें बैठ जाता है, ठीक है ना, बैठना सीखता है। फिर उसके बाद बैठने के बाद बेटा वो क्या करता है? बैठने के बाद आपका घुटने के बल चलना, बैठना, फिर खड़े होना, ये खड़ा होना सीखता है बेटा। ठीक है ना, खड़ा होना सीखता है। अब खड़ा होने के बाद आपका ये कट गया, खत्म हो गया। अब उसके बाद चलना शुरू करेगा, फिर बाद में जब चलना सीख लेगा तब बाद में उसके बाद दौड़ता है बेटा, है ना। तो यानी 1 2 4 5 3 के फॉर्म में आएगा। बात समझ में आ गई बेटा? आगे बढ़े, चलिए अगला बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है। इसमें 6 ऑप्शन दिए हुए हैं, 6 शब्द दिए हुए हैं। क्या है? परोसना, सब्जी, पैक करना, तैयार करना, स्टोर करना, काटना। इसमें भी आपको क्रम में बताना है, इसको भी क्रम में लगाना है बेटा। इसको भी क्या लगाना है? क्रम में लगाएंगे। तो देखिए कैसे क्रम में लगाएंगे। सबसे पहले आप क्या करते हैं? बाजार से सब्जी लेकर आते हैं कि नहीं लाते हैं? पहले सब्जी लाएंगे, ठीक है ना, सब्जी की व्यवस्था करिए। सब्जी जब लेकर आते हैं तो आप सब्जी के साथ क्या करते हैं बेटा? काटते हैं, है ना, सब्जी को काटेंगे, है ना, 6 नंबर। फिर काटने के बाद आप क्या करते हैं बेटा? सब्जी को तैयार करते हैं बेटा, तो यानी 4 नंबर हो गया। 4 नंबर के बाद आप क्या करेंगे? पैक करेंगे, उसको पैक करेंगे। पैक करने के बाद हो जाएगा बेटा, उसको स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद आखिरी में आप परोसते हैं बेटा, ठीक है ना। तो आपका यही क्रम लगेगा, क्या? 2 6 4 3 5 1 के क्रम में लग जाएगा। सवाल नंबर बेटा 14 देखिए, ये नंबर सीरीज का सवाल दे दिया है। 4 9 19 39 क्वेश्चन मार्क। आगे क्या आएगा? इसके लिए ऑप्शन दिया बेटा 49 49 59 79 89, ये 4 ऑप्शन दिए हैं।
इसको कैसे करेंगे सोचिए जरा। देखिए 4 में ऐसा क्या करेंगे, 9 हो जाए बेटा, तो 4 में 2 का गुणा किया, 4 दूना 8, 1 9, ठीक। इसमें गुणा किया बेटा, 9 दूना 18, 1 19। आगे देखिए 19 दूना 38, 1 39। तो यानी कि आपको लॉजिक मिल गया होगा, 2 का गुणा करना और 1 जोड़ना है, तो वही लॉजिक यहां करेंगे। तो 39 दूना 78 में 1 जोड़ देंगे तो 79 आपका आंसर हो जाएगा, यानी तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। क्लियर बेटा। देखिए बेटा सवाल नंबर 15 देखिए क्या लिखा है, नंबर सीरीज का सवाल है ना। देखिए 3 6 8 16 18 क्वेश्चन मार्क। अब इसमें क्या हो सकता है बेटा, ध्यान से देखिए जरा, बताइए इसमें क्या होगा। ये तो गड़बड़ लगता है, सीरीज गड़बड़ लगती है ना, क्योंकि यहां 8 नहीं बन रहा है, बन सकता है। देखिए 3 दूना 6 बन गया, 3 दूना 6। अब इसको छोड़ दीजिए, थोड़ी देर के लिए। देखिए 8 दूना 16 अल्टरनेट क्रम पे है ना, 8 दूना 16, तो आगे 18 दूना 36 होना चाहिए, ऑप्शन है, हाँ है बेटा, 28 34 36 54 ऑप्शन है, तो 36 आपका आंसर सही है। सवाल नंबर 16 देखिए बेटा, लेटर सीरीज का सवाल। हमने कितनी बार आपको बताया है कि इस तरह के सवालों करने के लिए आपको सारे लेटर बेटा काउंट कर लेने होते हैं, अब काउंट करके उसका फैक्टर बना लेना होता है। देखिए कितने लेटर, चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर हैं टोटल। तो 12 का मतलब बेटा 3 गुणे 4 बनेगा फैक्टर, तो 3 गुणे 4 के फॉर्म में तोड़ लेते हैं बेटा। तो 1 2 3 अलग कर लिया, फिर 1 2 3 अलग कर लिया बेटा, फिर 1 2 3 अलग कर लिया, फिर 1 2 3 अलग कर लिया। तो फर्स्ट पेयर है, क्या ये भी फर्स्ट है? हाँ, इसको भी मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए यहाँ भी, यहाँ पे आखिरी में खाली है, यहाँ पे भरा हुआ है, तो यहाँ मान सकते हैं फर्स्ट है। तो फर्स्ट 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 पेयर हो गया, रिपीट हो रहा है। यहाँ आखिरी बी है ना, तो हम यहाँ पे क्या भर दें बेटा, जल्दी बताओ, बी भर दें। तो यहाँ पे बी भर देंगे, इसको देखकर। तो यहाँ पे क्या निकल के आया, डबल ए बी चल रहा है, डबल ए बी चल रहा है, डबल ए बी, डबल ए बी। तो बेटा हमने क्या भरा, बी भरा, डबल ए भरा, बी भरा, यानी कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है पूरी तरह से, ठीक है ना बेटा। तो इसमें आपका आंसर दूसरा वाला हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े। देखिए बेटा सवाल नंबर अगला, ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया है, कह रहा है यदि ऑडिटोरियम को MUIROTIDUA लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में मिस फॉर्चून को कैसे लिखा जाएगा। बेटा इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ये जो ऑडिटोरियम लिखा हुआ, वर्ड लिखा हुआ, इसके सारे लेटरों को बेटा पलट कर लिख दिया गया है। देखिए एम यहाँ था आखिरी में, तो पहले आ गया, फिर यू यहाँ है, जैसे आगे इस तरह सब पलट के लिख दिया जा रहा है। ऐसे पलट देना, तो आप भी इसी को ऐसे पलट देंगे तो क्या लिखेंगे, ई लिख देंगे, एन लिख देंगे, यू लिख देंगे, टी लिख देंगे, आर लिख देंगे, ओ लिख देंगे, एफ लिख देंगे, उसके बाद एस आई एम आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चैनल को लाइक ना किया तो बेटा लाइक तो कर लिया करो, ठीक है ना। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है।